हाय गाइस, स्वागत है आप लोग का मेरे चैनल पे। मेरा नाम जानेट है। अगर आप लौट के आ रहे हो, थैंक यू आपके लाइक सब्सक्रिप्शंस का, कमेंट्स के लिए, आपके डोनेशंस के लिए, आपके फुल ऑन सपोर्ट के लिए। अगर आप पहली बार आ रहे हो तो सब्सक्राइब ज़रूर से कर दीजिएगा। गाइस, आई होप आप लोग अपना ध्यान रख रहे हो, क्योंकि चारों तरफ से अटैक्स हो रहे हैं। ठीक है, ये कार्मिक एनर्जीज लाइक सीरियसली फुल फ्लेजेड जो तो कर रहे हैं। दे थ्रोइंग ब्लैक मैजिक, मून मैजिक, ये वो दुनिया भर का नॉनसेंस कर रहे हैं ये लोग। ठीक है, सो प्लीज़ अपना रिवर्सल्स टाइम पे किया करो एंड अपना मंत्र जाप किया करो। कीप योर एनर्जी हाई, ठीक है, ताकि ये अटैक्स आप पर इफ़ेक्ट ना करे। ठीक है, बिकॉज़ जो एनर्जीज़ में कंसिस्टेंटली कल से, स्पेशली कल शाम से जो मैं पिक कर रही हूँ, इट्स टॉक्सिक, लाइक सीरियसली इट्स टॉक्सिक। ठीक है, मुझे बार बार करके चारों तरफ से सिर्फ ऐसे ही मैसेजेस रिसीव हो रहे हैं कि अटैक हुआ है, अटैक हुआ है, अटैक हुआ है। एंड बैक टू बैक मैं ये कार्मिक अटैक वाले मैसेजेस ही डिलीवर करने वाली हूँ। लाइक ओ माय गॉड, उफ। टाइम पे खाना खाया करो, ठीक है, एंड पे योर ग्रैटिट्यूड अपने एंजल गाइड्स एंड आपके जो सोल फैमिली ट्राइब मेंबर्स है, जो एक्चुअली आपके फ्रेंड्स हैं एंड आपके वेल विशर्स हैं, उनके लिए प्रेयर किया करो। एंड एक दूसरे का ध्यान रखो, ठीक है। कलेक्टिव के ऊपर इस वक्त इतना अटैक हो रहा है ना, इट्स सीरियसली इट्स क्रेजी, इट्स क्रेजी। लाइक इतना ज़्यादा टॉक्सिसिटी कैसे फैल सकता है? लाइक ओवरनाइट हुआ है ये। आई एम हियरिंग कि आप में से कुछ लोगों को बॉडी पेन हो रहा है। ठीक है, आप कुछ अनरियलिस्टिक कुछ ब्लॉकेजेस आप रिसीव कर सकते हो। लाइक चीज़ें चलती चलते अचानक से एक रुकावट हो आ सकती है। ठीक है, ओके, देर इज़ अ डिवाइन मास्कुलिन जो अपने डिवाइन फेमिनिन की तरफ मूव करना चाहते थे। कोई मैसेज, कोई कॉल करना चाहते थे, उनसे मिलना चाहते थे। एंड कार्मिक फेमिनिन एकदम से कोई ड्रामा शुरू कर देगी, फाइट शुरू कर देगी, ताकि ये डिवाइन मैस्कुलिन अपने डिवाइन फेमिनिन की तरफ मूव ना कर सके। लाइक यहाँ पर हाथापाई हो सकता है। लाइक इतना गंदा यहाँ पर फाइट छिड़ेगा फिजिकल रेल में कि इनके बीच में हाथापाई हो सकता है। लाइक ये लिटरली ये कार्मिक फेमिनिन डिवाइन मैस्कुलिन के ऊपर हाथ उठा सकती है जैसे। या देर इज़ नो रेस्ट, नो स्लीप। ये डिवाइन मास्कुलिन एकदम भी रेस्ट नहीं कर पा रहे, उनकी पूरी एनर्जी उथल पुथल हो गई है। ठीक है, मेंटली, इमोशनली, स्पिरिचुअली पूरा इधर उधर हो गए हैं। इस लाइक वो अपने आप को शांत नहीं कर पा रहे हैं, उनका इनर पीस डिस्टर्ब हो गई है यहाँ पर। दे सेइंग कि डिवाइन मैस्कुलिन डिवाइन फेमिनिन को रिकग्नाइज कर चुके हैं एंड दे वांट टू मूव टुवर्ड्स देयर सोल पर्पस। वो अपने ट्रू लव की तरफ मूव करना चाहते हैं, बट इट फील्स लाइक वो जिसके साथ भी थे वो उनका कार्मिक जेल था। ठीक है, वो एक स्पिरिचुअल जेल में थे। अब वहाँ से वो बाहर निकल रहे हैं, बट उनकी इमोशंस पूरा इधर उधर हो गया है। दे आर लाइक स्ट्रगलिंग, इस वक्त उन्हें बहुत स्ट्रगल फील हो रहा है। रह रह के एक इंटेंस रोना वाला एनर्जी आ रहा है। लाइक भीतर से उन्हें रोने का उन्हें मन कर रहा है। इट्स लाइक वो एक होता है ना, अंदर से एक रुदन आती है, वो वाली एक फील हो रहा है। आप ये अगर आपका डिवाइन मास्कुलिन है जो इस कार्मिक साइकिल के एंड के तरफ है एंड वो आपकी तरफ मूव करना चाहते हैं, तो आप कहीं ना कहीं उनके इमोशंस को फील कर सकोगे एंड आपको भी ऐसा लगेगा कि सब कुछ तो नॉर्मल है, अचानक से मुझे ये रोना कहाँ से आ रहा है। इट्स बिकॉज आपका डिवाइन मास्कुलिन इस वक्त बहुत ही ट्रबलसम सिचुएशन में है। फाइनेंशियल कोई बिगनिंग उन्हें नहीं मिल रहा है। ये कार्मिक एनर्जी चारों तरफ से उन्हें घेर लिया है, उनकी एनर्जीज ड्रेन कर रहे हैं
उनके फाइनेंस को ड्रेन कर चुके हैं। ये कार्मिक फेमिनिन एक बैड लक की तरह है, पता है, जहाँ भी जाती है चीज़ों को बिगाड़ देती है। एंड आपका डिवाइन मास्कुलिन इस वक्त फील कर रहे हैं कि यार ये इतना बड़ा बैड लक क्यों है मेरे लिए। लाइक जब से मेरे लाइफ में आए हैं चीज़ें मेरे हाथों से निकलते ही जा रहा है, कुछ भी यहाँ पर सॉर्ट आउट नहीं होता है। मैं किसी भी लेवल पे अपने आप को बैलेंस ही नहीं कर पा रहा हूँ और अपने आप को यहाँ से निकाल भी नहीं पा रहा है। कोई फाइनेंस नहीं है, कोई स्पिरिचुअल ग्रोथ नहीं है यहाँ पर। या दे recognize दिस पर्सन एज अ फॉल्स लवर। ये कार्मिक फेमिनिन पास्ट लाइफ से उठ करके आई होगी, ठीक है। या दिस पर्सन माइट बी मैरिड। इस कार्मिक एनर्जी से ये मैरिड हो सकते हैं, इसलिए इसे कि जब तक ये डिवाइन मास्कुलिन अपने स्ट्रेंथ में नहीं आते, वो यहाँ से बाहर निकलना उनके लिए बहुत मुश्किल होने वाला है, ठीक है। एंड ये कार्मिक फेमिनिन को पता है कि वो आपके तरफ मूव कर रहे हैं, ठीक है। साइलेंटली मूव कर रहे हैं पर मूव कर रहे हैं ज़रूर, ठीक है। दे सी यू एज देयर 10 ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। देयर ऑल इन ऑल। यहाँ पर 4 ऑफ वॉन्ड्स भी निकल के आया है एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स भी, विच टेल्स मी कि आपका ट्विन है, ठीक है, जो एक कार्मिक फेमिनिन के साथ बहुत बुरे सिचुएशन में, एक फॉल्स लवर के साथ, फॉल्स ट्विन फ्लेम के साथ फंस गए हैं। वो आपको अपना 10 ऑफ पेंटिकल्स देखते हैं, अपना गुड लक चार्म देखते हैं। आई फील कि जब से ये पर्सन आपसे अलग हुए हैं ना, तब से उनके लाइफ में ये बैड लक हिट कर गया है, कुछ भी उनके फेवर में नहीं जाता है। दे रियलाइज़ कि उन्हें आपके साथ गड़बड़ नहीं करना चाहिए था, लाइक आपका साथ देना चाहिए था। आई फील कि ये डिवाइन मास्कुलिन के मन में आपको लेकर के बहुत सारे इमोशंस थे, बहुत सारे फीलिंग्स थे, पर उन्होंने कभी भी आपके सामने जाहिर नहीं किया। इट्स लाइक देयर इज़ अ सेंस ऑफ कन्फ्यूजन कि क्या जो कुछ भी आप फील कर रहे हो इस कनेक्शन को लेकर, क्या ये एक तरफा है? नहीं, ये एक तरफा कभी भी नहीं था। इट्स जस्ट दैट कि आपका ये डिवाइन मास्कुलिन कभी भी खुल करके अपने आप को एक्सप्रेस नहीं किया। दे केप्ट एवरीथिंग टू देम सेल्व्स, टू द पॉइंट कि जब तक चीज़ें बिगड़ नहीं गई। दे फेल्ट देयर इज़ ऑल्सो फीलिंग कि नॉट गुड इनफ, ठीक है। ये पर्सन तैयार नहीं थे एक लॉन्ग टर्म कनेक्शन के लिए, बट समहाउ आपसे हट करके इस कार्मिक को जा करके एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट उन्होंने दे दिया। दैट्स काइंड ऑफ वियर्ड। दे डिड नॉट वांट टू गो थ्रू द चेंजेस, लेवल अप नहीं करना चाहते थे, ठीक है। बट इस कार्मिक के साथ रह करके अब उनका स्पिरिचुअल ग्रोथ ऐसा स्टैग्नेंट हो गया है कि अब उन्हें समझ में आ रहा है कि ये स्पिरिचुअल ग्रोथ कितना ज़्यादा ज़रूरी होता है। एंड इस टॉक्सिक एनर्जी में बने रहना या अपने आप को रोक के रखना, मतलब अपना ही बम्बू करना है। वो आपसे दूर हटे ताकि उन्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी ना लेना पड़े, ग्रो अप ना करना पड़े, लेवल अप ना करना पड़े। एंड नाउ उसके कॉन्सिक्वेंसेस वो झेल रहे हैं। यहाँ पर आपको बहुत सारे कन्फ्यूजन हुए होंगे, आप बहुत सैड फील कर रहे होंगे, लाइक सैड इज़ एन अंडरस्टेटमेंट। आई फील आप बहुत बहुत ग्रीफ से गए हो इस कनेक्शन को लेकर के। देयर इज़ अ फीलिंग कि आप फील कर सकते हो कि ये पर्सन आपके लिए बहुत सारे इमोशंस रखते हैं, बट वो एक्सप्रेस नहीं करते थे। समहाउ वो अपने खुद के फीलिंग्स को आपसे विथ होल्ड कर रहे थे, लाइक वो आप तक अपने फीलिंग्स को पहुंचने नहीं दे रहे थे। देयर इज़ ऑल्सो अ फीलिंग ऑफ डर यहाँ पर, कि अगर आपको पता चल गया कि ये पर्सन आपसे कितना प्यार करते हैं, कि आप एक्चुअली उनकी कमज़ोरी हो सकता है कि आप इसका फ़ायदा उठाओ और अपने डिवाइन मास्कुलिन को हर्ट करो, बट देन आप अपने डिवाइन मास्कुलिन को कभी हर्ट नहीं करते, राइट।
या ये कार्मिक फेमिनिन इस वक्त थर्ड पार्टी के साथ है। वाह, ये चीटिंग कर रही है। हम्म, ये ज़बरदस्त चीटिंग कर रही है, थर्ड पार्टी को बीच में ऑलरेडी लेकर के आ चुकी है। हैबिचुअल लायर, हैबिचुअल चीटर बोल रहे हैं ये लोग। वाह, पर उसे इस बात से भी फ़र्क पड़ता है, इस कार्मिक फेमिनिन खुद चीटिंग करती है, पर उसे इस बात से फ़र्क पड़ता है कि उसका पार्टनर किसी और के पास ना चले जाए। इट्स लाइक ये कार्मिक फेमिनिन सबको अपने साथ बांध के रखना चाहती है, स्पेशली इस डिवाइन मैस्कुलिन को। शी इज़ कन्फ्यूज्ड, किसे छोड़ करके किसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया जाए। ये बटी हुई है बस। ब्लडी स्लट शी इज़। बहुत ही स्लटी काइंड ऑफ एनर्जी है। ये किसी एक का हो ही नहीं सकती है कभी भी। इसकी एनर्जी चारों तरफ बिखरी हुई है। या ये डिवाइन मैस्कुलिन के इस बारे में पता है, ये इनसे बात नहीं करना चाहते हैं, ठीक है। एंड इमोशंस को विड्रॉ कर रहे हैं। जो भी एनर्जी उन्होंने इन्वेस्ट किया था वो उन सारी चीज़ों को वो डिफेंड कर रहे हैं अपने एनर्जी को। इट्स लाइक एनर्जी को वापस लेने में उन्हें तो दिक्कत हो ही रही है, प्लस साथ में जो भी बचा कुछ एनर्जी डिवाइन मैस्कुलिन के भीतर है वो उसको भी डिफेंड करने की कोशिश कर रहे हैं इस वक्त। दे ट्राइंग नॉट टू कम्युनिकेट विद दिस पर्सन, क्योंकि जब भी इस कार्मिक फेमिनिन के साथ वो बात करते हैं तब भी उनकी एनर्जी ड्रेन्ड हो जाती है। ये पर्सन एब्सोल्युटली इससे मैरिड हो सकते हैं। वी हैव दी हायरफेंट। आपका डिवाइन मास्कुलिन इज़ एन असेंडेड मास्टर, ठीक है। उनका फ्यूचर, उनका जो डेस्टिनी है, इट्स टू बिकम एन असेंडेड मास्टर। एक लीडरशिप पोजीशन में उन्हें जाना है, ठीक है। बट देन उनका स्पिरिचुअल ग्रोथ यहाँ पर ब्लॉक्ड हो गया है। घुटन महसूस हो रही है उन्हें, फ्रस्ट्रेशन हो रही है। ये डिवाइन मैस्कुलिन आई फील कि रातों रात गायब हो जाने वाले हैं। लाइक दिल रन, लाइक बिना किसी को बताए अपना पैकिंग करे गायब हो जाएंगे। इस कार्मिक से पीछा छुड़वाने के लिए वो गायब हो जाएंगे। यप, एब्सोल्युटली। वो इस कार्मिक से अपना पीछा छुड़वाना चाहते हैं किसी भी तरीके से। आई एम सीइंग मोनेस्ट्री, तो ये पर्सन बुद्धिस्ट धर्म से हो सकते हैं, या प्रॉब्ली ऐसे किसी जगह पे वो जा कर के एस्केप करेंगे जहाँ पर मोनेस्ट्री हो, या ऐसी जगह पर रहते हैं जहाँ पर मोनेस्ट्री हो। इट्स लाइक ईश्वर उन्हें पुकार रहे हैं इस वक्त, एंड दे विल गो टूवर्ड्स देयर कॉलिंग। वो डिवाइन पाथ पे मूव करेंगे। उनके लिए आसान नहीं होगा। पूरा वक्त वो साइकिक अटैक रिसीव करते रहेंगे, एंड जब वो किसी डिवाइन स्थान पे पहुंचेंगे जहाँ पर उन्हें पहुंचना है, उन्हें थोड़ा सा सेंस ऑफ रिलीफ मिलेगा। एंड दैट्स हाउ दे विल नो कि उन्होंने सही डिसीजन लिया है इस कार्मिक से पीछा छुड़वाने का। देयर इज़ अ लॉट ऑफ मेमोरीज दे आर सेइंग इस कार्मिक के साथ। या स्पिरिचुअल वॉर तो यहाँ पर ज़बरदस्त छिड़ने वाला है, बट दे विल हैव टू विन। डिवाइन कंसिस्टेंटली उनका साथ देने वाले हैं यहाँ पर। या दिल टेक दैट लीप ऑफ फेथ। या देर इज़ डुअलिटी आप लोग की एनर्जी में। वो अपने 2 ऑफ कप्स
अपने फ्रेंडलीनेस में वो एंटर करने के लिए जो स्टेप्स उन्हें लेना है वो लेंगे यहाँ पर। और कोई एक्सक्यूज़ेस नहीं, और कोई एक्सक्यूज़ेस नहीं। ये डिवाइन मैस्कुलिन एकदम अपना मन बना चुके हैं। विल गो थ्रू दैट ब्रेक थ्रू, ताकि वो अपनी एनर्जी को रिन्यू कर सके। ओके, वी हैव नंबर 5 to 12, 11, नंबर 8, नंबर 5 दो बार आया है यहाँ पर, एंड नंबर 6। ओके, 1001 एंजल नंबर, 96, 97, 67, 63। इन एंजल नंबर्स को गूगल कर लीजिएगा। या देयर इज़ अ लॉट ऑफ कंट्रोल इश्यूज़ इस कार्मिक के साथ, बहुत सारा कंट्रोल इश्यूज़। ये इस डिवाइन मास्कुलिन के इनर वॉइस को भी मैनिपुलेट करने की कोशिश वो ऑलरेडी कर चुके हैं। दे आर सेइंग इट्स लाइक वो उनके ईगो को ये डिवाइन मैस्कुलिन आई फील वाज कंफ्यूज्ड कि उनका इनर वॉइस कौन सा है और उनका ईगो कौन सा है। ठीक है, एंड इसी बात का ये फ़ायदा ये कार्मिक उठा रहे थे। लाइक ये कार्मिक फेमिनिन लिटरली कन्फ्यूजन क्रिएट कर पा रही थी। आई फील ये डिवाइन मास्कुलिन बहुत लेज़ी भी रहे हैं एनर्जेटिक वाइज। ऑफ कोर्स अगर इनमें ये लेज़ीनेस नहीं होता, ये रनर वाली एनर्जी नहीं होती, अगर वो खुद अपने आप से भाग नहीं रहे होते, तो इस डिवाइन फेमिनिन ये कार्मिक फेमिनिन को, डिवाइन फेमिनिन बोल रही हूँ, इन कार्मिक फेमिनिन्स को इतना जगह नहीं मिलता। ठीक है ना। या वी हैव गॉट पास्ट लाइफ। आई फील कि ये कार्मिक फेमिनिन ज़बरदस्ती अपने आप को चिपका करके रखी हुई है अपना ज़िद पूरा करने के लिए। ये पास्ट लाइफ से उठ करके आई है कि मुझे बस ये डिवाइन मैस्कुलिन चाहिए, एंड शी इज़ नॉट इवन लॉयल। वो दूसरी एनर्जीज़ के साथ भी खेल खेलती है, एंड उसको ये डिवाइन मैस्कुलिन भी चाहिए। अब अगर ये डिवाइन मैस्कुलिन इस कार्मिक के बातों में आया है, तो ये उसकी खुद के कमज़ोरियाँ ही होंगी, राइट। ये उसकी कंडीशनिंग है। ये डिवाइन मैस्कुलिन इस बात को रिकग्नाइज कर रहे हैं कि उन्होंने इस कार्मिक को चुना है उनके कंडीशनिंग के वजह से, सोसाइटी के नॉर्म्स के वजह से, और उसका नतीजा भी वो भुगत रहे हैं। ये कार्मिक फेमिनिन बहुत ही सेल्फिश काइंड ऑफ एनर्जी है, बहुत ही टॉक्सिक। जैसे कि ये कार्मिक फेमिनिन घर के बच्चों को मैनिपुलेट करती है। गिव मी वन एडवाइस कार्ड, एक लास्ट मैसेज। हार्मनी, नंबर 10। या ये कार्मिक साइकिल एंड की तरफ है, और जब तक ये इसे ख़त्म नहीं कर देते तब तक उन्हें वो शांति नहीं मिलेगा। ठीक है, वी हैव पॉलिटिक्स। तो या ये दो मुंही सांप जो है, ये उनके अशांति का कारण है। बट देन दे आर सेइंग डिवाइन मास्कुलिन के भीतर भी कोई ऐसी एलिमेंट है जो उन्हें दोगला बनाती है। ठीक है, जिसकी वजह से ये कार्मिक को जगह मिल जाता है, हर बार वो मैनिफेस्ट हो जाती है। बट दिस टाइम दे हैव टू पुट एन एंड टू इट। अपने खुद के वो दोगलामी को, हिपोक्रेसी को दी एंड करके उन्हें इस साइकिल को कंप्लीट हमेशा हमेशा के लिए बंद कर देना होगा। ओके गाइज, आप लोग अपना ध्यान रखो। मैं मिलती हूँ आप लोगों से अपने अगले वीडियो पे। टेक केयर, बाय।